तो मेरे चैनल की करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज में जो टॉपिक लेकर आया हूं डिस्कस करने के लिए वो है डिजिटल इंडियन आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि देखिए जैसा कि हम सुनते रहते हैं कि डाटा सिक्योर नहीं है, डाटा चोरी हो रहा है वगैरह वगैरह। तो यदि हम मार्केट में अपने खुद के ऐप जितने ज़्यादा उतारेंगे उतने ही हम रिलैक्स रहेंगे अपने डाटा के इस्तेमाल के प्रति, क्योंकि अपना जब खुद का ऐप होगा तो डाटा विदेशों में ना चला जाए इसकी टेंशन हमें नहीं होगी। तो आज मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी में। तो ये सब मैं आपको जानने को मिलेगा, बने रहिए मेरे साथ स्टडी महागुरु चैनल पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु पर जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है MEITY, ये क्या है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी पार्टनरशिप है विद अटल इनोवेशन मिशन के साथ। और इसके तहत ही नीति आयोग जो है वो लॉन्चेस डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज टू identify the best Indian apps that are already being used by citizens and have the potential to scale and become world class apps in their respective categories। इसका मतलब क्या है? देखिए जो apps ऑलरेडी यूज़ किए जा रहे हैं सिटीजन द्वारा, इंडियन apps, और उसमें पोटेंशियल है, उसमें ये क्षमता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो ऐसे ऐप को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा इस चैलेंज के तहत। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है क्योंकि इससे हमारे इंडिया के ऐप्स को पुश मिलेगा ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं इस चैलेंज की 8 ब्रॉड कैटेगरीज की कि इस चैलेंज में कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल की गई है। तो देखिए जैसा कि आप पढ़ सकते हो, ऑफिशियल प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीटेक एंड फिनटेक, न्यूज़ एंड गेम्स। तो आप देख सकते हो कि हर तरह की इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसमें डाल दी गई है। तो इन कैटेगरीज के जो भी इंडियन ऐप्स हैं उनको अब बहुत ही तेज़ी से पुश मिलने वाला है, ऐसा हम मान सकते हैं। आप ये ट्वीट भी देख सकते हो इस चैलेंज के रिगार्डिंग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पॉज करके पढ़ सकते हो। ये भी ट्वीट देख सकते हो, इसी के रिगार्डिंग 2 ट्वीट हैं तो आप दोनों ही मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखिए बात करते हैं एलिमेंट्स ऐप की जो भी अभी चर्चा में है। अब इसके रिगार्डिंग देखिए एग्जाम में हो सकता है आपको सवाल देखने को मिल जाए कि बताइए हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने ये लॉन्च किया है। ये आपके दिमाग में उस समय होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। और इसको आप रीलॉन्च भी कह सकते हो क्योंकि देखिए एक्चुअली जो ये ऐप है वो रिलीज हुआ है 27 सितंबर 2018 का। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐप अभी बना है, ये ऐप पुराना है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी जो चैलेंज चल रहा है वो इसी में ये भी बात शामिल है कि ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आगे जाके बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो है वो ग्रो कर सकता है। उसके रिगार्डिंग भी आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स उन्हीं ऐप में से एक बहुत ही बड़ा ऐप है जिसको हमारे उपराष्ट्रपति जी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जाहिर है इसका फ्यूचर जो है वो बड़ा दिख रहा है। और देखिए मैं भी इस पर अपना अकाउंट बना चुका हूँ, आज ही बनाया है मैंने। तो अब एक चीज़ समझते हैं कि ऐप्स किसी भी देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज़ आप सर्वे रिपोर्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER से समझ सकते हो। तो इन्होंने 2015-16 के अकॉर्डिंग डाटा दिया जिसमें 17% इंक्रीज बताया टोटल इंटरनेट ट्रैफिक इन इंडिया, जिसने कंट्रीब्यूट किया ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, मैं रुपीज की बात कर रहा हूँ। इंक्रीज ऑफ 7 ट्रिलियन रुपीज इन GDP, ऑफ विच एटलीस्ट रुपीज 1.4 ट्रिलियन वॉज ड्यू टू इंटरनेट बेस्ड एप्स। यानी कि टोटल 7 ट्रिलियन रुपीस का जो इंक्रीज हुआ था GDP में, उसमें से 1.4 ट्रिलियन रुपीस का इंटरनेट बेस्ड एप्स का कंट्रीब्यूशन था। अब देखिए ये जो अमाउंट है ये एटलीस्ट इंडिया की GDP 2015-16 की बात हो रही है, उसमें 5.6% कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। अब ये उस टाइम ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2020 तक ये जो 5.6% है ये 16% तक बढ़ जाएगा 2020 तक। अब बात करते हैं जॉब्स में कंट्रीब्यूशन का। तो देखिए जो इंडिया के अंदर है वो 1.674 मिलियन ऐप की इकोनॉमी जॉब्स है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग का बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 1.674 मिलियन ऐप इकोनॉमी जॉब, समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है। और ये 2016 की बात करें तो उस समय था 1.208 मिलियन, फिर देखिए बढ़ के हो गया 1.674 मिलियन ऐप इकोनॉमी, यानी कि 39% इंक्रीज हो गया
3 सालों के अंदर ही। बहुत ही बड़ा नंबर है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में हम यदि अपने ऐप मार्केट में उतारेंगे तो एक अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पर। अब जो मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ वो आएगा जिंदगी के कॉन्सेप्ट सीरीज से। जो दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता होगा कि मैं जिंदगी के कॉन्सेप्ट सीरीज से एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि पढ़ाई में मन एक्चुअली लगता क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या होती है, उसके बारे में मैंने बात की थी। अब ऐसा ही मैं जिंदगी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ वीडियो। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है जिंदगी के कॉन्सेप्ट। एक तो होता है पढ़ाई के कॉन्सेप्ट जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, और एक है जिंदगी के कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको ये नाम दिया है। इसके तहत भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। एक वीडियो में लेके आ चुका हूँ जैसा कि मैंने बताया, और अब मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सीरीज की वजह से आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिंदगी के कॉन्सेप्ट्स।